बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योगस्य वैशिष्ट्यम यह पाठ हम पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट हमने पढ़ा, दूसरा पार्ट हम प्रारंभ करेंगे। समझने में कोई समस्या हो या अन्य किसी भी प्रकार की पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। योगस्य वैशिष्ट्यम, इसमें से हमने पढ़ लिया था कक्षायाः दृश्यम। यहां से प्रारंभ करके योग शिक्षक कक्षा में आते हैं और ये अंतिम पढ़ा था हमने चित्तवृत्ति निरोध है अथ किम तात्पर्यम अस्य। इसके बाद पहले उच्चारण हम करेंगे। तो योगाचार्य है चित्तवृत्ति नाम भेद है लक्षणम चावगच्छन्तु प्रथमम ततः विस्तरेण बोधयामि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। प्रमाणम अर्थात प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। विपर्ययः अर्थात विपर्ययो मिथ्याज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम। मिथ्याज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम। विकल्प है अर्थात शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। निद्रा अर्थात अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। स्मृति ही अर्थात अनुभूत विषया संप्रमोष है स्मृति ही। एतत् सर्वम श्यामपट्टे योगाचार्य लिखति अवबोधयति च छात्राः च प्रसन्न मनसा अवगच्छन्ति सौ पुस्तिकासु चापि लिखन्ति। सागरः आचार्य अन्यदपि ज्ञातुमुत्सुकः वयम विस्तरेण। योगाचार्य है अधुना योगांगानां चावबोधयामि नामानि लक्षणानि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्ठावंगानि। यम नियमासन प्राणायाम में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्ठावंगानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्ठावंगानि। सागरिका कह तात्पर्य है अस्य एतादृशस्य दीर्घ वाक्यस्य किंचिदपि नावगम्यते। योगाचार्य है अलम चिंतया एकैकं कृत्वा बोधयामि। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः। नियम है शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। अब जोड़ लेंगे शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। आसनम स्थिर सुखमासनम। प्राणायाम है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है प्राणायाम है। प्रत्याहार सब विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुसार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। धारणा देश बंधस चित्तस्य धारणा ध्यानम तत्र प्रत्ययेक तानता ध्यानम।
समाधि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि एतत् सर्वमपि योगाचार्य श्याम पट्टे लिखित्वा बोधयति छात्राश्च सौ पुस्तिकासु योगाचार्य लिखन्ति अवबुद्धयन्ति च। वापस शुरू से हिंदी अर्थ को देखेंगे तो अब ये ठीक समझ में आ जाएगा। कक्षा का दृश्य है। आज कक्षा विशेष रूप से सजाई गई है। दीवारों पर योग संबंधित चित्र आदि है। तो स्वप्निल ने बलराम से संबोधित करके कहा कि आज कक्षा में कोई विशेष कार्यक्रम है क्या? बलराम ने कहा कि मित्र, तुम नहीं जानते क्या योग विषय का कालांश है? मोहिनी ने कहा यह नया विषय है, क्या प्रतिदिन ऐसी कक्षा रहेगी? बलराम ने कहा हाँ, आज तो योग शिक्षा बहुत उपयोगी है। सागरिका ने कहा कि ये तो आश्चर्य की बात है। मेरी माता भी कहती है कि योग है स्वास्थ्य कर है, योग स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है। सागर ने कहा क्या विद्या अध्ययन में भी योग का उपयोग है? मोहिनी ने कहा हाँ, योग शिक्षक विशेष रूप से इस बारे में कहेंगे। उसी समय योग शिक्षक आते हैं, छात्र नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। योगाचार्य ने कहा कि आप किसी विशेष विषय को पढ़ने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हो, कुछ भी विशेष पूछने की इच्छा है क्या? सागर ने कहा हम सब योग की उपयोगिता के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं। योगाचार्य ने कहा कि छात्रों, आप सब जानते हो कि योग शास्त्र में शरीर और मन के नियमों का वर्णन है। इसके ज्ञान और अभ्यास के द्वारा हम योग की स्वाध्याय की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। मनीष ने कहा हमारे द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा गया कि योग दिवस संपूर्ण संसार में मनाया जाता है। योगाचार्य जी ने कहा ठीक पढ़ा, 21 जून को संपूर्ण संसार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो मोहिनी ने कहा हम योग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। अब योगाचार्य है पाठ माध्यमेन, पाठ के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से योग शिक्षाम शिक्षयति, योग शिक्षा की शिक्षा देते हैं। योगाचार्य है प्रिय छात्र ध्यानेन शृणुते, ध्यान से सुनो। योगस चित्तवृत्ति निरोध है, योग चित्तवृत्ति का निरोध है, चित्तवृत्ति निरोध है। अथ किम तात्पर्यम अस्य है, इसका क्या तात्पर्य है? आज दूसरा तरीका काम में लेंगे, पढ़ते चलेंगे, पदच्छेद लिखते चलेंगे। तो योगाचार्य ने कहा चित्तवृत्ति नाम भेद है, चित्तवृत्तियों का भेद, लक्षणम च और लक्षण को, चित्तवृत्तियों के भेद और लक्षण को, चित्तवृत्तियों के भेद और लक्षण को अवगच्छन्तु, समझो। प्रथमम पहले तो चित्तवृत्तियों के भेद और लक्षण को समझो। प्रथमम सबसे पहले चित्तवृत्तियां, उनके भेद कितने हैं, चित्तवृत्तियों के लक्षण क्या क्या हैं, उनको सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। ततः विस्तरेण, विस्तार से बोधयामि, कहता हूँ, तो विस्तार से कहता हूँ। चित्तवृत्ति का पहला भाग है प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा और पांचवा भाग है स्मृति। वहां से विभक्ति हटेगी तो स्मृति शेष रहेगा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये चित्तवृत्तियां होती है। योगाचार्य ने पहले कहा था कि योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। छात्रों ने पूछा कि चित्तवृत्तियां क्या है, हमें समझ में नहीं आया। तो योगाचार्य जी कह रहे हैं कि पहले चित्तवृत्तियों के भाग को समझो और उसके बाद में प्रत्येक चित्तवृत्ति के लक्षण को समझो। तो फिर विस्तार से कहना प्रारंभ किया कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इस प्रकार से 5 चित्तवृत्तियां हैं। अब पहला समझो इनमें से। प्रमाणम, प्रमाण किसे कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष, दूसरा संधि विच्छेद हटेगा तो अनुमान,
और फिर तीसरा शब्द होगा इसमें से आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण है। चित्तवृत्ति के 5 भाग, 5 में से पहला भाग है प्रमाण। प्रमाण के भी 3 भाग हो गए, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है। इसी को प्रमाण कहा जाता है। हम बार बार कहते हैं कि प्रमाण दीजिए, आपने ऐसा कहा, दूसरा कहता है मैंने नहीं कहा, तो प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण के 3 भाग हो गए, प्रत्यक्ष देखना, आंखों से देखना, आंखों के सामने होना, अनुमान लगाना और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। शब्दावली योग की है, थोड़ी टफ रहेगी, पहले इनके पार्ट को समझेंगे। विप्रिय है, योग चित्तवृत्ति का दूसरा भाग है विप्रिय है। इसका शाब्दिक अर्थ है विपरीत होना। प्रमाण के जो विपरीत है उसको विप्रिय कहा गया है, अर्थात मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम। मैं को आधा लिया तो यहां बचेगा ए तद्रूप प्रतिष्ठिम, प्रतिष्ठिम ए तद रूप प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम। इसे देखिए, मिथ्या ज्ञानम, मैं को आधा लिया, मैं आधा रहेगा तो ए तद्रूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान की प्रतिष्ठा होना, मिथ्या ज्ञान को, संसार के झूठे ज्ञान को ही सही मान लेना, उसी को विप्रिय कहा जाता है। प्रमाण के 3 भाग, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विप्रिय क्या है? तो योगाचार्य जी ने कहा मिथ्या ज्ञानम एतद रूप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञान को ही सच स्वीकार कर लेना, मिथ्या ज्ञान को ही सत्य मान लेना, इसी को विप्रिय कहा गया है। तीसरा भाग है चित्तवृत्ति का विकल्प। विकल्प क्या है? तो योगाचार्य जी ने कहा शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञान के अनुपात में, शब्द ज्ञान के अनुपात में वस्तु से शून्य रहना, इसी को विकल्प कहा गया है। शब्द ज्ञान के अनुपात में अर्थात शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द ज्ञान से रहित वस्तु शून्य और वस्तु शून्य से रहित, इसको विकल्प कहा गया है। चौथा भाग है निद्रा, नींद लेना। अभाव प्रत्यय, अभाव, फिर इसके बाद में है प्रत्यय। यहां तक लिख लिया हमने, अभाव प्रत्यय। यहां से अलग करेंगे आलंबना वृत्ति ही, आलंबना वृत्ति ही, सहारा लेने वाली, अभाव का सहारा लेने वाली वृत्ति को निद्रा, नींद कहा जाता है। और पांचवा भाग है स्मृति ही, अर्थात अनुभूत विषया संप्रमोश है स्मृति ही। अनुभूत, अनुभव किए गए, अनुभूत अनुभव किए गए विषया, विषयों का संप्रमोश है। प्रत्यक्षीकरण, सामने देखना, अनुभव किए गए विषयों को सामने देखना ही स्मृति है। पहले हमने किताब को पढ़ करके अनुभव कर लिया, वो संचित है ज्ञान। जब आवश्यकता उसकी पड़ी तो उसको लिख करके देख लिया, उसी को कहा गया है प्रत्यक्षीकरण। अब फिर से वापस आइए, सीधा और सरल प्रकार हम समझेंगे। योगाचार्य ने कहा कि चित्त की वृत्तियों के लक्षण को समझो, उनके भाग को समझो। विस्तार से कहता हूं। चित्तवृत्ति का पहला भाग है प्रमाणम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को प्रमाण कहा जाता है। दूसरा भाग है विप्रिय है, मिथ्या ज्ञान को सही स्वीकार कर लेना, इसको विप्रिय है कहा जाता है। तीसरा है विकल्प, शब्द ज्ञान और वस्तु शून्य से विकल्प होता है। चौथा भाग है निद्रा, नींद लेना, अभाव का सहारा लेने वाली वृत्ति को निद्रा कहा जाता है।
और पांचवा भाग है स्मृति, अनुभव किए गए विषय का प्रत्यक्षीकरण करना। अनुभव किए गए विषय को समय आने पर लिख कर देख लेना, बोल कर देख लेना, याद करके देख लेना, उसी को स्मृति कहा जाता है। तो चित्तवृत्ति के 5 भाग और पांचों के ही लक्षण योगाचार्य जी ने लिख करके बताए। एतत् सर्वम, यह सारा श्याम पट्टे, श्याम पट्ट पर योगाचार्य है लिखती, योगाचार्य लिखता है। श्याम पट्ट को अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड और सामान्य रूप से बोर्ड, श्याम पट्ट आदि कहा जाता है। तो यह सब बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर योगाचार्य जी लिखते हैं और अवबोधयति च, और अवबोधन कराते हैं, समझाते हैं। छात्राः च, और छात्र प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से अवगच्छन्ति, सारा विषय समझते हैं। छात्र प्रसन्न मन से पूरी बात समझते हैं। सौ पुस्तिकासु चापी, और अपनी पुस्तिका में भी, और अपने पुस्तिका में भी, च अपि लिखंती लिखते हैं। जिनके पास में खुद का पेन था खुद के से लिखा, खुद का नहीं था उधार लेकर लिखा, और दोनों ही व्यवस्था ही नहीं बैठी तो चुपचाप लिखने का नाटक किया। सौ पुस्तिकासु चापी लिखंती, अपनी पुस्तिकाओं में भी लिखते हैं। अब सागर ने कहा आचार्य अन्यदपि, अन्यत, और दूसरा होगा अपि, अन्य भी। फिर दूसरा शब्द शेष रहा ज्ञातुम उत्सुकः, ज्ञातुम धन उत्सुकः, जानने के लिए उत्सुकः, उत्सुक, वयम हम, विस्तरेण विस्तार से, हे आचार्य अन्यतपि, और भी अन्य बातें भी, ज्ञातुम जानने के लिए, उत्सुकः उत्सुक है, वयम हम सब अन्य बातें भी योग के बारे में जानने को इच्छुक है। कैसे? विस्तरेण, विस्तार से जानना चाहते हैं। तो योगाचार्य ने कहा अधुना, अब योग अंगानाम, योग अंगानाम, योग के अंगों को, च और अवबोधयामि, बताता हूँ, समझाता हूँ, नामानी, नामों को। अब योग के अंगों के बारे में हम समझते हैं। योग की चित्तवृत्ति को समझा, 5 भाग है। अब योग के अंगों के बारे में, योग के अंगों के नामों के बारे में हम समझेंगे। लक्षणानि, उनके लक्षण, उनके नाम और लक्षणों के बारे में हम समझेंगे। पहले नाम पढ़े जाएंगे, उसके बाद में प्रत्येक नाम का लक्षण है। 8 भाग है यहाँ। पहला है यम, दूसरा है नियम, यहाँ आ की मात्रा हटेगी, दीर्घ संधि हटेगी, तो तीसरा होगा आसन। यम, नियम, आसन। चौथा होगा प्राणायाम, और 5वां होगा प्रत्याहार। यहाँ तक आगे 6ठा होगा धारणा, 7वां होगा ध्यान, और 8वां भाग होगा समाधि। अष्टौ अंगानी, यहीं से अलग कर लेंगे, समाधयो हो। यहाँ तक लिख लिया। ऐसे प्रारंभ होगा शब्द। अष्टौ, अयादि संधि हटेगी तो फिर अलग से शब्द होगा अंगानी। 8 अंग है योग के। योगाचार्य जी कह रहे हैं कि पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6ठा है धारणा, 7वां है ध्यान, और 8वां है समाधि। समाधयो अष्टौ अंगानी, 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सागरिका ने कहा कह तात्पर्य, क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? अस्य, इसका, इसका क्या मतलब है? किसका? एतादृश से, इस प्रकार के, दीर्घ वाक्य से, दीर्घ वाक्य का। इस प्रकार का बड़ा वाक्य बोला, इसका क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आया। किंचिदपि, कुछ भी, किंचित अपि, कुछ भी, न, नहीं, अवगम्यते, समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं
आया। जिनको समझ में नहीं आता वो किताब बंद करके कहते हुए छोड़ो इस माता बूढ़ी, ये तो रोज का नाटक है। किंचित अभी कुछ भी न अवगम्यते, समझ में नहीं आया। आपने जो दीर्घ वाक्य कहा, बड़ा वाक्य कहा, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। अलम चिंतया, चिंता मत करो। ध्यान दीजिए, अलम अव्यय के योग में चिंतया इस शब्द में तृतीया विभक्ति है। ये हमने पढ़ा था। जब अलम का अर्थ मना करना हो, निषेध हो, तृतीया। अलम का अर्थ जब योग्य हो, समर्थ हो, तो वहाँ चतुर्थी। तो यहाँ मना करना है, अलम चिंतया, चिंता मत करो, इसलिए तृतीया है अलम के कारण। एक एकम कृत्वा, वृद्धि संधि का संधि विच्छेद, एक एकम और कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय। एक एकम कृत्वा, एक एक करके बोधयामी समझाता हूँ। अलम चिंतया, चिंता मत करो, एक एकम कृत्वा, एक एक करके योग के 8 अंगों को एक एक करके बोधयामी समझाता हूँ। पहला अंग लिखा यम है। यम किसको कहा जाता है? एक यम भैंसे पर बैठ करके मानव के प्राण लेने के लिए आता है, उसका नाम यम है। और दूसरा यम यहाँ देखिए योग में किसे कहा गया? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। यहीं ऊपर लिख करके अलग कर लेते हैं। यम का पहला भाग है अहिंसा, दूसरा भाग है सत्य, तीसरा भाग है अस्तेय, चौथा भाग है ब्रह्मचर्य और पांचवा भाग है अपरिग्रह। यम के योग के 8 अंग, 8 में पहला हम पढ़ रहे हैं यम। यम के भी भागों को अलग करके आचार्य जी कह रहे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 यम के भाग है। यम के भी 5 भाग हैं। पहला है अहिंसा, हिंसा नहीं करना। हिंसा 3 प्रकार की है। मन से हिंसा, दूसरे के प्रति गलत सोचना। बैठे बैठे देखते देखते जब हम थक गए इसको तो कहते हैं कि लाइट चली जाए, ये फूट ही जाए, रोजाना का झंझट खत्म। ये पहले प्रकार की हिंसा है, मन से दूसरे का बुरा सोचना। फिर दूसरे प्रकार की हिंसा है वाणी से। वाणी से दूसरे को गलत कहना। जब लाइट नहीं गई और पढ़ा ही रहे हैं, लगातार दिखा ही रहे हैं, तो किसी ने बीच में खड़े होकर के कह दिया कि गुरुजी बस बस बहुत हो गया, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और आप इसको बंद नहीं करोगे तो मैं तार उखाड़ के फेंक देता हूँ इसका। ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है अहिंसा का, मन, वाणी और कर्म। फिर भी नहीं बंद किया तो किसी को गुस्साया, इसको उठाया और उठा करके फेंक दिया नीचे। ये तीसरा प्रकार है कर्म, करके ही दिखा देना। तो अहिंसा के 3 प्रकार, हिंसा के 3 प्रकार, मन, वाणी और कर्म। तीनों ही प्रकार से हिंसा नहीं करना उसको कहा गया अहिंसा। दूसरा है सत्य बोलना। दूसरा प्रकार है सत्य बोलना। कभी कभार दबाव में दूसरे के एहसान के नीचे दब करके व्यक्ति जो सही है, जो दिखता है, उसको कहता नहीं है। उसके दबाव में जो सही नहीं है उसको भी कह देता है, क्योंकि उस व्यक्ति का पिछले वाले व्यक्ति के साथ में स्वार्थ जुड़ा हुआ है, चापलूसी करता है, तो जो सही है उसको सही नहीं कहना। जबकि यहाँ कहा गया है सत्य बोलना। यम का प्रकार है अस्तेय, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अपरिग्रह, वस्तु संग्रह नहीं करना, साजो सामान को आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। यम के 5 भाग हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर योगाचार्य जी ने दूसरा भाग कहा नियम है। नियम क्या है? तो योगाचार्य जी कह रहे हैं सोच, पहला प्रकार संतोष, दूसरा तप है, तप करना, तीसरा, चौथा है स्वाध्याय करना, और पांचवा है ईश्वर प्रणिधानानि, उस परमपिता का ध्यान करना।
इस शब्द को अलग करेंगे तो स्वाध्याय, स्वाध्याय प्लस ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानानि। अब देखिए नियम क्या है योग में। तो नियम का पहला भाग है सोच करना, व्यक्ति को पवित्र रहना, मन से भी पवित्र रहना। संतोष है, संतोष से रहना, जो है जो परमात्मा ने मुझे दिया आज के समय में मेरे लिए खूब है, पर्याप्त है, अपनी मेहनत के बल पर सुख सुविधाओं को बढ़ाऊंगा। तप है, तप करना, नियम तय करना, नियम से चलना, उसी को तप कहा जाता है। या फिर संकल्प करना मन में कि ये मेरे पास में है, 1 साल में मैं इस कार्य के लिए इतनी मेहनत करूंगा, लगातार करूंगा, उसी को तप कहा गया। तो नियम का पहला भाग सोच पवित्र रहना, दूसरा भाग संतोष, संतोषी रहना, तीसरा भाग है तप करना अर्थात संकल्प करना, चौथा भाग है स्वाध्याय करना, जो पढ़ाया जाता है उसको भी पढ़ना, स्वयं की उन्नति के लिए उसके अलावा अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, और ईश्वर प्रणिधानानि, जिस परमपिता के कारण हमारा जीवन चक्र चलता है उसको भी धन्यवाद देना। ज़्यादा भी नहीं तो दिन में 1 बार सुबह उठते जब समय हाथ जोड़ करके प्रणाम करना कि आप ही के कारण जीवन चलता है। तो नियम के भाग हो गए 5, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात पवित्र रहना, संतोष से रहना, तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर का ध्यान करना। इसके बाद में है आसन। योग का तीसरा भाग है योग का तीसरा अंग है आसन। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम, मैं को आधा लेंगे तो आ बचेगा आसनम। स्थिरता पूर्वक या सुख पूर्वक बैठने को ही आसन कहा जाता है। शरीर का ऐसा अभ्यास जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ जाएं, उसी को आसन कहा जाता है। इसका दुरुपयोग करके टेबल के ऊपर दोनों पैर रखे, दीवार के पास में पीठ लगा करके नहीं बैठना। फिर इसके बाद में है चौथा भाग प्राणायाम है। प्राणायाम किसे कहा जाएगा तो तस्मिन् सति, वैसा होने पर श्वास प्रश्वास यो, यहाँ विसर्ग होगा, गति विच्छेद है। श्वास और प्रश्वास का गति और विच्छेद, इसी को प्राणायाम कहा जाता है। श्वास खींचना तो यह है श्वास, और श्वास को छोड़ना यह है प्रश्वास। श्वास लेना और बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही, श्वास लेना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है। कितने समय में श्वास लेंगे, कितना रोकेंगे और कितना बाहर निकालेंगे, पूरक, रेचक और पूरक, कुंभक और रेचक, इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। सामान्य रूप से प्राणायाम कराते समय जितने समय में श्वास लेते हैं उतना समय रोकना चाहिए और उससे 2 गुने समय में श्वास को बाहर निकालना चाहिए। बाकी अपने शरीर की कैपेसिटी रहती है। तस्मिन् सति, वैसा होने पर श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास के नियम को, श्वास लेना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को प्राणायाम है, प्राणायाम कहा जाता है। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार सब विषय संप्रयोगे, अपने विषयों का प्रयोग करने में। विषयों का अर्थ यहाँ पर संसार में ऐसी बातें जिनमें व्यक्ति का मन लगता है, उन विषयों का प्रयोग करने में। चित्त स्वरूप अनुसार, यहाँ चित्त के स्वरूप के अनुसार, इवेंद्रियाणाम, इव इंद्रियाणाम, चित्त के स्वरूप के अनुसार ही इंद्रियों को लगाना प्रत्याहार है, प्रत्याहार कहा जाता है। सांसारिक विषयों में चित्त के अनुसार ही इंद्रियों को लगाना, उसी को प्रत्याहार कहा जाता है। सरल प्रकार से समझिए, जीमणे हम गए, वहाँ पर चित्त कहता है, मन कहता है कि केवल 2 ही रसगुल्ले खा करके उठने हैं, बाकी मैं नहीं खाऊंगा।
तो मन तो कह रहा है 2 ही खाने हैं और रसगुल्ला डालने के लिए आया, तो सिर को ऊपर नीचे हिला करके वो कहता है रसगुल्ला। मन कह रहा है नहीं खाना, लेकिन उसकी इंद्री कह रही है ऐसे ऐसे करके भाई रख जा रख जा रख जा, 2 रख जा, 3 रख जा, और मन कह रहा है नहीं। तो अपने विषयों का प्रयोग करने में चित्त के अनुसार ही इंद्रियों को लगाना, जैसा मन वैसी ही इंद्रियों का होना। व्यक्ति शाम के समय तय करता है कि सुबह 4 बजे उठ करके मुझे व्यायाम करना है, पढ़ाई करनी है, घर के कार्यों को पूरा करना है। मन या चित्त कह रहा है शाम को, लेकिन सुबह इंद्रियां कहती है कि भाड़ में गया सारा काम, पहले 2 घंटे और सोते हैं, उसके बाद उठ के 6 बजे पूरा कर लेंगे। तो चित्त में और इंद्रियों में तालमेल होना प्रत्याहार है। इसके बाद में आएंगे 6 नंबर धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा, बंध लगाना, शरीर के किसी एक स्थान पर चित्त को टिकाना, उसी को धारणा कहा जाता है। ध्यान करते समय 3 मुख्य ध्यान हम लगाते हैं। जब प्रारंभिक अवस्था होती है सीखने की, तो श्वास लेने और छोड़ने पर लगाते हैं। उसके बाद हम लगा सकते हैं नाक के आगे के भाग पर। उसके बाद हम लगा सकते हैं भ्रुकुटी में, दोनों भौहों के मध्य में। तो शरीर के किसी भी, इसके अलावा शरीर के किसी भी एक भाग पर चित्त को टिकाना, इसको धारणा कहा गया। इसके बाद में है 7 नंबर ध्यानम तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। वहां ये सब होने के बाद में प्रत्यय एकतानता, एकाग्र चित्त होने को ही ध्यान कहा जाता है। इतनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जब व्यक्ति एकाग्र चित्त होता है, उसी को ध्यान कहा जाता है। और अंतिम है समाधि, तत् एव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। इस प्रकार से उस एकमात्र परमात्मा में, उस एकमात्र परम सत्ता में, तत् एव अर्थमात्र निर्भासम, उस एकमात्र परम सत्ता का आभास करना, या स्वरूप शून्यम इव, अपने स्वरूप को शून्य मानना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ उस परमपिता में समर्पण कर देना, उसी को समाधि कहा जाता है। फिर से लौट के आइए। योगाचार्य ने पाठ के माध्यम से कहना प्रारंभ किया योग क्या है, तो उन्होंने कहा योगा स चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। तो छात्रों ने कहा बड़ा वाक्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अलग करके बताओ। तो योगाचार्य ने कहा कि पहले हम चित्त वृत्तियों के भेद को समझेंगे। चित्तवृत्ति नाम भेद है, चित्तवृत्तियों का भेद लक्षणम च अवगच्छन्तु, और उनके लक्षण को अवगच्छन्तु जानो प्रथमम, सबसे पहले। ततः विस्तरेण बोधयामि, तब विस्तार से कहता हूँ। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनको चित्त की वृत्तियां कहा जाता है। छात्रों ने फिर से पूछा प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को प्रमाण कहा जाता है। विपर्यय क्या है, तो मिथ्या ज्ञान को सत्य रूप में स्वीकार करना विपर्यय है। विकल्प क्या है, शब्द ज्ञान या वस्तु शून्य हो जाना ही विकल्प है। निद्रा क्या है, अभाव का सहारा लेकर के अभाव को ही सही मान लेना निद्रा है। स्मृति क्या है, अनुभव किए गए विषयों का प्रत्यक्षीकरण करना स्मृति है। एतत् सर्वम, यह सारा श्याम पट्ट पर योगाचार्य लिखती, योगाचार्य लिखता है। अवबोधयति च, और अवबोधन करता है, समझाता है। छात्राः च प्रसन्न मनसा, और छात्र प्रसन्न मन से। अवगच्छन्ति, समझते हैं। सब पुस्तिकासु चापि लिखन्ति, और अपनी पुस्तिकाओं में भी लिखते हैं। सागर ने कहा आचार्य अन्यदपि ज्ञातुम उत्सुकः, अन्यतपि दूसरा भी, अन्य बातें भी ज्ञातुम उत्सुका, जानना चाहते हैं हम सब। विस्तरेण, विस्तार से। योगाचार्य ने कहा अधुना योग अंगानाम च अवबोधयामि, योग के अंगों को बताता हूँ। उसमें सबसे पहले नामानि, नाम, और लक्षणानि, लक्षणों को। योग के अंगों के नाम और लक्षणों को बताता हूँ।
अंगों के नाम में कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टौ अंगानी, योग के 8 अंग है। सागरिका ने कहा क्या तात्पर्य, क्या तात्पर्य है? अस्य एतादृश से दीर्घ वाक्य से, इस दीर्घ वाक्य का किंचित अपि कुछ भी न अवगम्यते, नहीं समझा गया है। योगाचार्य जी कह रहे हैं अलम चिंतया, चिंता मत करो, एक एकम कृत्वा, एक एक करके बोधिया में समझते हैं। तो पहला भाग है योग का, पहला अंग है यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको यम कहा जाता है। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, इसको यम कहा गया। नियम कहा गया है पवित्र रहना, संतोष से रहना, संकल्प करके रहना, स्वाध्याय करते रहना और परमपिता परमात्मा का ध्यान करते रहना, यही नियम है। आसन क्या है? स्थिर सुखपूर्वक बैठने की विधि को आसन कहा जाता है, जैसे कुछ पीछे बैठे हुए दीवार का सहारा लेकर के। प्राणायाम, ऐसा सब होने पर श्वास और प्रश्वास को लेना और बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहा गया। प्रत्याहार है सांसारिक विषयों में चित्त के अनुसार इंद्रियों को लगाना, जैसा चित्त कहता है उतनी मात्रा में इंद्रियों को लगाना, ये प्रत्याहार है। शरीर के किसी एक स्थान पर ध्यान को लगाना धारणा है, और शरीर के किसी एक स्थान पर चित्त को लगाना धारणा है। ध्यान में इन सब को एकत्रित करना, इनका एकाग्रीकरण होना, इन सब को एक स्थान पर टिकाना, ये ध्यान है। और उस एकमात्र परमपिता परमात्मा का ही ध्यान करना, उसी का आभास करना, उसी को महसूस करना, इसी को समाधि कहा गया। योग के 8 अंग हो गए। एतत् सर्वमपि, यह सारा ही योगाचार्य है, श्यामपट्टे, योगाचार्य श्यामपट्ट पर लिखित्वा, लिख करके, लिख जमा कत्वा, लिख करके, बोधयति बताता है, छात्राश्चय और छात्र सौ पुस्तिकासु, अपनी अपनी पुस्तिकाओं में, योगाचार्य है लिखंती, अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखते हैं, अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखते हैं। अवुदयंती च, और जानते हैं। जिनके पास पेन था लिखा, पड़ोसी से भी नहीं मिला तो पास वाली कक्षा में भाग करके गए पेन लेने के लिए, लेकिन लिखा। अच्छे बच्चे हैं, सबने लिखा। शब्दावली थोड़ी टफ थी पाठ की, फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम फिर से रिवाइज करेंगे, और अधिक प्रकार से सरल बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा हम कैसे सीख सकते हैं, इन सब के लिए भी आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। एक दोहा राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, कागज को लिखवो किस्यो, कागज शिष्टाचार, वो दिन भलो गीजो, मिलाया बाहें पसार। एक मित्र दूसरे से कह रहा है कि कागज का लिखना कैसा। कागज का लिखना तो एक शिष्टाचार है, कागज को लिखवो किस्यो, कागज शिष्टाचार, वो दिन भलो गीजो, वो दिन भला होगा, अच्छा होगा, मिलेंगे बाहें पसार, जब साथ बैठ करके हम बातें करेंगे। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।